जो वॉर के टाइम पे यूज की जाती है वो वोकेबलरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आजकल रूस और यूक्रेन की वॉर हो रही है, ईश्वर करे कि जल्दी से वॉर समाप्त हो जाए, बहुत बुरी होती है वॉर। और मेरी तो ये ईश्वर से कामना है कि आने वाले किसी भी समय में कभी भी कोई वॉर हुई। Since we are facing the media coverage on Rus-Ukraine war, we have to understand the vocabulary, the words that are used in these situations. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए सबसे पहला वॉर से ही शुरू करते हैं। वॉर कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो वॉर मीन्स होता है युद्ध, जो बड़े स्तर पे लड़ाई की जाती है, देशों के बीच होती है, राष्ट्रों के बीच होती है, नेशंस के बीच होती है, उसे हम वॉर कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी लड़ाई है, नेशंस के बीच है, उसे हम वॉर कहते हैं। और वॉर के भी कई और नाम होते हैं, जैसे शीत युद्ध। शीत युद्ध हम कहते हैं जो खुलकर नहीं लड़ा जाता है, कह सकते हैं कि पीठ के पीछे बुराई करने वाला युद्ध होता है। जैसे कि पीठ के पीछे लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, सामने सामने से तो ठीक है बढ़िया, लेकिन पीठ के पीछे एक दूसरे के बारे में ज़बरदस्त तरीके से एंटी हैं, अगेंस्ट हैं, राइवलरी जैसा है। दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड वॉर। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। ठीक है, उसी तरीके से युद्ध में जैसे परमाणु हथियार का यूज़ होने लगा तो उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियर वॉर। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी बहुत बहुत बड़ा डिजास्टर होगा अगर कभी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया तो, बट ईश्वर करे कभी ना हो। कभी कभी किसी देश के अंदर ही घमासान मच जाता है और लड़ाई छिड़ जाती है, जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सिविल वॉर। इसके बाद आता है अगला शब्द गोला बारूद। गोला बारूद को कहते हैं एमिनिशन। हवाई हमला को बोलते हैं एयर स्ट्राइक। जो हवाई जहाज के जरिए हमले किए जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एयर स्ट्राइक। और जमीन पर घात लगाकर हमला किया है जैसे, तो उसे कहा जाता है एम्बुश। घात लगाकर हमला, एम्बुश। अगर दो देशों के बीच दुश्मनी है तो उसे हम कहेंगे एनिमिटी या होस्टैलिटी। ठीक है, अगर युद्ध की घोषणा की गई है तो डिक्लेयर वॉर। जैसे व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। आक्रमण को इन्वेजन कहते हैं और आक्रमण करना को इन्वेड कहते हैं। ठीक है ना, दैट वॉज ए बिग इन्वेजन। बारूद को हम गन पाउडर कहते हैं। गोलाबारी को हम बम्बार्डमेंट कहते हैं, सेना तैनात करने को हम डिप्लॉय कहते हैं। रूस डिप्लॉयड आर्मी इन यूक्रेन। अफरा तफरी के माहौल को हम केओस कहते हैं। यूक्रेन इज फेसिंग द सिचुएशन ऑफ केओस। और लास्ट में हम युद्ध विराम को हम सीज फायर कहते हैं। आई होप कि रूस और यूक्रेन के बीच भी सीज फायर हो जाए, युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि युद्ध में केवल और केवल पिसता है तो आम आदमी पिसता है। लेकिन बेचारा आम आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता है, कहीं जॉब करता है, कहीं छोटे मोटे बिजनेसेस करता है। उस बेचारे पर बेमतलब में गोलाबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे बस अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो यूक्रेन की स्थिति बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि युद्ध का विराम हो जाना चाहिए, नतीजा चाहे कोई भी हो, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, लेसन्स देने ज़रूरी हैं और जो करंट सिचुएशंस हैं उनके बारे में जानकारी देना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए ये वीडियो बनाया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड। और मैं नहीं बोलूँगा इस बार कि डाउट है क्या है, जो भी कुछ है वो आप अपने पास ही रखो, जितना समझ आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। ऐसी बैड सिचुएशंस को ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।